धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2019 के लोकसभा चुनाव में बनारस, काशी यानी वाराणसी से, या यूं कहूं कि सीधे नरेंद्र मोदी के सामने चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर का नॉमिनेशन तो फाइल हो गया था, लेकिन बाद में जांच के नाम पर पर्चा खारिज करा दिया गया था। लेकिन 2024 के चुनाव में, जी हां, 2024 के चुनाव में तो पर्चा ही दाखिल नहीं करने दिया जा रहा है श्याम रंगीला को। जी हां, श्याम रंगीला को आज बनारस, काशी यानी वाराणसी में पर्चा ही दाखिल नहीं करने दिया गया है। और पुलिस वाले कमाल के तर्क दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग ही एक्टिंग दिखा रहे हैं। उनका वीडियो, एक्टिंग वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। कैसे कैसे श्याम रंगीला ने इस पूरे घटनाक्रम को एक साजिश करार दिया है और क्या क्या हुआ था बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर के साथ, बोलती तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्टिंग से रूबरू हो जाइए। देख लिया कोई गलती ना हो जाए। दूसरा, मेरे मन में भाव रहता है हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, देखिए इसको क्या कहूंगा, रूबरू हो जाइए। देख लिया आपने, साहब रो के दिखा रहे हैं। 56 इंच का सीना रखने वाले, ये अलग बात है कि मां को याद करके वो आंसू बहा रहे हैं, लेकिन सोचेगा ये 4000 रुपए के लिए इन्होंने ही अपनी मां को बताया जाता है नोटबंदी के दौरान लाइन में खड़ा कर दिया था। इसके अलावा आम आदमी के तौर पर आप इनकी कोई इमेज नहीं देख सकते हैं। करोड़ों के सूट बूट पहनना, करोड़ों के जहाज में उड़ना, बड़ी बड़ी बातें करना, दिव्य भव्य हर चीज को बना देना, रोड शो करना, अरबों खरबों खर्च करके चुनाव को इतना महंगा कर देना, कोई इनसे ही सीख सकता है। रात दिन दावे तो खूब करते हैं कि भारत जो है लोकतंत्र की जननी है, भारत जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन इनके दौर में क्या हाल हो गया वो देखना शुरू कर दीजिए। 2019 की खबरें आपको याद होंगी। तेज बहादुर ने बीएसएफ में रोटियों की खाने की हालत का वीडियो बनाकर देश ही ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई। कार्रवाई तो कुछ हुई ना, बेहतर खाना तो हुआ नहीं, लेकिन बीएसएफ के इस जवान को, तेज बहादुर को, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद उसने ऐलान किया कि वो नरेंद्र मोदी के सामने जाकर बनारस से चुनाव लड़ेगा। उसने किसी तरह नामांकन दाखिल भी किया। समाजवादी पार्टी ने भी उसको अपना प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन उसका नामांकन रद्द कर दिया गया। उसको चुनाव ही नरेंद्र मोदी के सामने नहीं लड़ने दिया गया। ये तो पहले टर्म की बात थी, दूसरे टर्म में तो साहब और शक्तिशाली हो चुके हैं। एक शख्स हैं श्याम रंगीला, आप जानते ही होंगे, नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने के लिए जाने पहचाने जाते हैं और उनको लोग देश ही नहीं पूरी दुनिया में देखते सुनते हैं। वो बनारस से चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। हमने इसका एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे डाला था क्योंकि खबरें चल रही थी। उसको लेकर कह रहे थे लोग कि ये अफवाहें चल रही हैं, लेकिन श्याम रंगीला ने खंडन किया और कहा कि वो बनारस वाकई में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब पिछले कई दिनों से वो वहां पर नामांकन दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भैया संस्कारी लोग जो तथाकथित राम राज्य में रह रहे हैं, अधिकारी टाइप के, कर्मचारी टाइप के, वो पर्चा ही दाखिल नहीं कर रहे हैं। कैसे गुंडाई दिखा रहे हैं, कैसे तमाम चीज़ें की जा रही हैं, वो श्याम रंगीला की ज़बानी सुन लीजिए, जो उन्होंने खुद एक वीडियो जारी किया है। 9:15 हो रहे हैं, लगभग 15-20 मिनट हो गई हमें आए हुए। मेरे पास पूरे प्रस्तावक हैं, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, सब कुछ है। नामांकन नहीं ले रहे हैं। रिजेक्ट कर दो, कोई बात नहीं, रिजेक्ट करो नामांकन रद्द कर दो, अलग चीज है। एक्सेप्ट तो करो, उसको फाइल तो लो। नॉमिनेशन के लिए अभी सब अल्लाह पूरे दिन ही नॉमिनेशन करने के लिए नहीं, 12 बजे के बाद कॉन्टेक्ट करिए। अभी तो एंट्री बंद है 12 बजे के बाद। 11 बजे तक नहीं, अभी सिक्योरिटी पर्पज से सारी चीजें इंस्पेक्ट की जा रही हैं सर। 12 बजे के बाद एंट्री है सर। तो पहले तो लाइन में लगना होगा ना सर? जब होगा तो अलाउ कर दिया है सर। अभी सारी चीजें बंद है और भी कैंडिडेट्स उन्हें बताया गया है, सब अपने जगह पे है। 12 बजे के बाद होगी। 12 बजे के बाद क्या बचेगा सर? कल भी 12 बजे लाइन में लगे थे सर। नॉमिनेशन करना था मुझे, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। नॉमिनेशन करना था मुझे, आपके नंबर मिले थे ऑफिस से, ऑफिस के नंबर मुझे मेल से आए। पहले ऑनलाइन भर देंगे, उसको ऑफलाइन भरेंगे।
नहीं ऑफलाइन में सर मैं सर आपको पता होगा मैं कल भी लाइन में लगा हुआ था और 3 बजे तक एक भी व्यक्ति की एंट्री नहीं हुई थी और मैं 3 बजे बाद गेट बंद कर दिया गया तो आ गया था। अब फिर मैं सुबह मेरे पास मेल आया है तो फिर मैं आया हूँ। अब मुझे आप बता दीजिए फिर लाइन में लगने से क्या मतलब, आप बता दीजिए नहीं होगा तो फिर हम कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हम देखिए हम लोग आउटर देख रहे, हम ये देख नहीं रहे थे। अच्छा अब वो आरो सीन देख रही है, ठीक है। हाँ तो मुझे आप देख ही नहीं रहे, मुझे आपके नंबर दे दिए गए हैं। तो मुझे आप आरओ के नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। काट दिया गया है। डीएम ऑफिस से नंबर मिले हैं रणविजय जी के, जो हमें फ्राइडे को भी मिले थे। फ्राइडे को भी इन्होंने बोला था कौन नहीं दे रहा फार्म, कौन नहीं दे रहा है, 5 मिनट में हम दिलवा रहे हैं। और 5-5 मिनट में इनको फ़ोन किया और ये हर मिनट में यही बोलते थे कि हम अभी दिलवा रहे हैं, कैसे नहीं मिल रही है, कैसे हो सकता है। और शाम होगी और शाम होने के बाद फार्म देने बंद हो गए। और अभी ऑफिस से नंबर मिले हैं रणविजय जी के और रणविजय जी कह रहे हैं मेरी इसमें कोई ड्यूटी नहीं है, मैं जो है हूँ ही नहीं इसमें। और वो आरओ देखते हैं, आरओ के नंबर मांगे तो फ़ोन काट दिया है। यहाँ ये कह रहे हैं 12 बजे एंट्री है, उससे पहले एंट्री नहीं है। मोदी जी नामांकन करेंगे और 12 बजे तो कल मोदी जी नामांकन नहीं कर रहे थे, तब से हम 12 बजे थे ही वहाँ पे लगे हुए लाइन में। एक सब प्रोसीजर तो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। प्रोसीजर एक ही नहीं होता है। कल जो है वो आए, जो अजय राय जो आए, उनके लिए प्रोसीजर बिल्कुल अलग था। उनकी सीधी एंट्री, उनके साथ 10 की जगह 15-20 लोग थे और सीधी एंट्री होगी और 15-20 मिनट में उनका काम हुआ और वो सीधे निकल गए। ये प्रोसीजर उनके लिए था। तो प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे 2 भागों में बंटा हुआ है। एक तो उनके लिए जिनका नॉमिनेशन इन्होंने लेना है, इनको पहले ही पता है इनका नॉमिनेशन लेना, उनके लिए प्रोसीजर अलग है। और एक हमारा प्रोसीजर है जो इनको लाइन में लगाना है और इनका नहीं लेना है, किसी भी तरीके से नहीं लेना है। कल तरीका इतना खतरनाक देखा है, पूरे देश ने देखा है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, कुछ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती, नहीं तो मैं वो मंजर दिखाता, वो हाल दिखाता कि क्या हाल अंदर हो रखा है। और आज भी हम आए हुए हैं तो आज भी यही सीन है पूरा। 3 मिनट का वीडियो बहुत कुछ कहानी बयान करती है। 12 बजे के बाद आना क्यों भाई, मुहूर्त निकला क्या? 10 बजे सीट पर अधिकारी बैठ जाता है तो 12 बजे क्यों बुला रहा बाद में, या जाने क्यों नहीं दे रहा है? इस तमाम मामलों को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर श्याम रंगीला ने मीडिया से भी बात की और कहा है कि उनके पास प्रस्तावक है। पूरे दिन प्रस्तावक आते हैं और वहाँ पर खड़े रहते हैं। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको भूख प्यास नहीं लगती? क्या उनको गर्मी नहीं लगती? ये भी सुन लीजिए। आपका नामांकन नहीं हुआ? हमारा क्या किसी का ही नहीं हुआ, नामांकन ले ही नहीं रहे हैं, किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर दिया, 3 बजे गेट बंद कर दिया गया, उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया, बस इतना ही हुआ है। बहुत ही परेशानियों के बाद भी बहुत आप फिर बाहर निकले, मैं तो फिर भी कम परेशानियों में। मैं तो 12:30 बजे 1 बजे गया था वहाँ पे, मैंने तो उनको रोते हुए देखा है। जो सुबह 8 बजे वहाँ पे लाइन में लगे तो उनको रोते हुए देखा हमने। जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी सवाल आप पूछ रहे हैं कि जो है 4 दिन में जो किसी भी प्रत्याशी को जो फार्म नहीं मिल रहा, किसी प्रत्याशी को नामांकन नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों से कि हमें अधिकारी स्माइल कर रहे हैं सर, अधिकारी कह रहे हैं आप समझिए बात को। किसी निर्वाचन अधिकारी से हम समझ रहे हैं, अधिकारियों ने कह दिया, अधिकारी से भी आप लोगों ने पूछा किया था। तंत्र का गला घुटते मैंने देखा है। हत्या भी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ हत्या तब होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाता है। अभी गला घुट रहा है, गला घुटते मैंने देखा हुआ है। सुन लिया आपने? तो वहाँ तो तेज बहादुर का पर्चा खारिज कराया था, यहाँ तो दाखिल ही नहीं करने दे रहे हैं। साहब कितने डरे हुए हैं, तभी साहब के शायद आंसू निकल गए हैं और लोग राहुल गांधी का वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि वो रोएंगे जरूर। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में आंसू निकल आए। कोई गलती ना हो जाए। सुन लिया आपने राहुल गांधी को। तो ये एक खबर आ रही थी बनारस से, और ये बनारस वो बनारस है जो आता है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में दावे किए जा रहे हैं रात दिन कि वहाँ पर राम राज स्थापित कर दिया गया है। क्या ऐसे ही राम राज्य स्थापित कर दिया गया है कि अपने लोगों को चुनाव तक नहीं लड़ने दिया जा रहा है और बस आंसू बहाए जा रहे हैं? एक अलग एक्टिंग दिखाई जा रही है, फिल्म ही चल रहा है सब कुछ। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।